फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाया है। बिल्कुल चनैनी में हमारा कैंडिडेट उतरेगा और आप जल्द से जल्द उनका नाम अनाउंस किया जाए। 100 साल नहीं, आप धारा 370 कभी भी वापस आने वाले नहीं है। भाजपा का दावा खोखला दावा है। भाजपा जो है वो कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी और भाजपा मुझे लगता है 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि जनता भाजपा की डिक्टेटरशिप से, मिसमैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज। हमें कोलिशन का न्योता नहीं था, लेकिन जब पहले इनकी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी, हमें एनसी का न्योता आया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। साथ साथ हमारे कैंडिडेट्स भी हैं। ये रामगढ़ से राकेश कुमार जी हैं, जम्मूनाथ से नरेश चिप जी हैं हमारे साथ, और उसके बाद हमारे विजय पांडे जी हैं, वो भी इधर ही हैं, जो शम्ब से कंटेस्ट करेंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो का जो मेन मुद्दा है, उसमें हमने जनता के हर एक इशू को, कोर इश्यूज़ जो है उनको टच करने की कोशिश की है। जनता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हेल्थ, वो है एजुकेशन। आप देखते हैं J&K हेल्थ और एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में करोड़ों के हिसाब से जो है पैसा खर्चा जा रहा है पर साल, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ प्रदान नहीं की जा रही, और जो पेरेंट्स हैं मजबूर हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालने के लिए। फर्स्ट फेज़ में हमारे 4 कैंडिडेट कश्मीर से उतरे हैं। 5 हमने उतारे थे, एक का किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 4 हमारे कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्टेड है। तो जो हमारे 4 हैं, सेकंड फेज़ में भी हमारे जो है लगातार भरे जा रहे हैं फॉर्म्स, तो आपके उनके नाम भी हम जारी कर देंगे। तो थर्ड फेज़ में हमारे 2-3 कैंडिडेट्स आते हैं, और भी कैंडिडेट्स हम उतार रहे हैं। पार्टी अपने अस्तित्व, एक इंडिविजुअल के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। यही हमारी उनसे लड़ाई थी। हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, और वो खुद को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उस पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया जब एनसी के साथ फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ चाय पीने के लिए इसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि प्रोफेसर भीम सिंह को सभी पदों से हटाया जाता है। प्रोफेसर भीम सिंह जी को कोई भी फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज उसी एनसी के साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता को, चनैनी की जनता को खास करके, उन लोगों को ये कह देना चाहिए कि आज उनको उनका वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह को निकालता है, उसको पैंथर्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी, चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रांग इस तरह से माने जा रहे हैं कि आप देखते हैं, किसी का अफसर को गाली निकालनी हो तो स्ट्रांग है, किसी को हमें गाली निकालनी हो तो स्ट्रांग है। जुबान स्ट्रांग होने से कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं होता। लोग जो हैं इसका जवाब आपको इलेक्शन में देंगे। जब वोट खत्म हो गए, यही स्ट्रांग कैंडिडेट लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, तो जितेंद्र सिंह 25,000 की लीड से जीते हैं। तो ये स्ट्रांग कैंडिडेट, 2 स्ट्रांग कैंडिडेट थे तब। लाल सिंह के खिलाफ भी इस्तेमाल की, हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल की, सबके खिलाफ इस्तेमाल की। अब वक्त आ चुका है, जनता इनको जवाब इलेक्शन के अंदर देगी। बिल्कुल चनैनी में हमारा कैंडिडेट उतरेगा और आप जल्द से जल्द उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। क्या उनका मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल, पैंथर्स पार्टी का मुकाबला जो है एक सोच है। पैंथर्स पार्टी विचार है जो प्रोफेसर भीम सिंह ने शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह नहीं रहे, उन्होंने विचार देके, ये बंदा बहादुर ने उनको आगे बढ़ाया विचार को। आज प्रोफेसर भीम सिंह नहीं है, जो उनकी बात लेके चलेगा वो उस विचार को आगे बढ़ाएगा। जो गुरु होते हैं या बड़े लोग होते हैं, ये अपनी शिक्षा प्रदान करके चले जाते हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह ने अपने जो बीज हैं बो के वो चले गए हैं, लेकिन वो बीज वही फल देंगे जो प्रोफेसर भीम सिंह देते हैं। आपको भी कोलिशन का न्योता आया था? जी, हमें कोलिशन का न्योता नहीं था, लेकिन जब पहले इनकी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी, हमें एनसी का न्योता आया था। उस वक्त हमने इनकार किया था। जो पार्टी इधर से अलगाववाद की बातें करती है, जो पार्टी कहती है हाईवे के ऊपर चेकिंग नहीं होनी चाहिए, जो पार्टी कहती है पाकिस्तान के आगे नतमस्तक हो जाओ, उस पार्टी के साथ जाने का हमारा कोई सवाल नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेटमेंट बदलने, उन्होंने कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाया है। आप बताइए, अगर 370 वापस लानी है तो आपको मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, आपको 273 एमपीज़ चाहिए। आप टोटल सारे जम्मू कश्मीर के एमपी भी लगा ले, लद्दाख के मिला के 6 एमपी सारे हैं। 6 एमपी से आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये 100 साल नहीं, आप धारा 370 कभी भी वापस आने वाले नहीं हैं। लोगों को इस मुद्दे को भूल के मूलभूत मुद्दों के ऊपर आके इलेक्शन में कंटेस्ट लोगों को वोट करना चाहिए। ये देखिए कि कौन सी पार्टी आपके मूलभूत मुद्दों पर देखिए। जनता जो है, पावर जनता के हाथ में है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी सीटें ले जाएगी या पंजाब में एकदम से स्वीप कर जाएगी। ये जनता के ऊपर होता है। जब जनता ये जान ले कि हर जगह से धोखा खा चुकी है, जनता कब नया अल्टरनेटिव अपना ले इसका पता नहीं चलता। तो हम हर मूलभूत मुद्दे पे बात करें। अगर जनता का विश्वास हम जीतने में कामयाब रहते हैं तो जनता हमें भी जीत के लाएगी। और कब क्या परिवर्तन जनता करते हैं, 50 पार कहाँ देखेंगे। भाजपा का आप देख रहे हैं, घर के अंदर ही इतनी तकरार है। एक कैंडिडेट भाजपा का आता है या 4 कैंडिडेट भाजपा के आते हैं, तो जो अपना घर को रिस्टोर नहीं कर पाए, वो 50 पार की तो बात ही नहीं है। जब उनकी वेव थी तो
में भी जो है नाराजगी जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए, नाराज़गी लगातार बढ़ रही है, वो खुद ही अपनी पार्टी के लीडर्स के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। और हमने भी देखा जो डिक्टेटरशिप 370 टूटने के बाद इन्होंने लाई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सैंड जो 700 रुपये का ट्राली थी वो 7000 तक पहुंच गई, 5000 तक पहुंच गई। आपके शराब घर घर चली गई, प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगा दिए, मीटर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लाख लाख रुपया बिल आपने गरीबों के घर में पहुंचा दिया। ये सब जनता को जब आप परोसेंगे तो आप उम्मीद करेंगे आप 50+ आएंगे। पाएगा देखिए, से वो दावा कर रहे हैं। भाजपा का दावा खोखला दावा है। भाजपा जो है वो कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी और भाजपा मुझे लगता है 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि जनता भाजपा की डिक्टेटरशिप से, मिसमैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और जो ये वोट होगा भाजपा के खिलाफ होगा। जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो भाजपा के खिलाफ जब वोट करेंगी तो वो किसी भी एनसी या कांग्रेस या उसके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को नहीं करेंगी।